नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज क्रॉस। बेंगलुरु के बाद पुणे में जिस तरीके से टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने आत्मसमर्पण किया है, उसके बाद टीम इंडिया के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के रोल को लेकर भी खड़े होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, एक सीरीज ही तो हारी है और वो भी अपने घर में। तो फिर क्या हुआ? जी हां, सीरीज हारी है, वो भी अपने घर में, वो भी पूरे 12 साल बाद। और न्यूजीलैंड को पूरे 55 साल लग गए भारत में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ये हो हंगामा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है और कभी ना कभी ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप इस मोड में पहुंच गए हैं तो जनाब जरा ठहरिए, क्योंकि हार और जीत तो लगी रहती है, ऐसा हो भी जाता है, लेकिन किसी के सामने आत्मसमर्पण करना उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर सत्यानाश हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए हम आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करेंगे और कुछ बयानों से भी समझाने की कोशिश करेंगे। 70 से 80 के दशक में एक टीम हुआ करती थी, नाम था वेस्ट इंडीज। उसके खिलाड़ी, चाहे वो बैटर्स हो चाहे बॉलर्स, उनके नाम और उनके खेलने के अंदाज से ही आज भी किसी टॉप क्रिकेटर्स के शरीर में सिरहन पैदा करने के लिए काफी हैं। लेकिन आजकल ये टीम कहां गुम हो गई है? लेकिन पिछले 20 से ज्यादा सालों से ये टीम कहां है? लॉयर, रिचर्ड्स, मार्शल, गार्नर पैदा करने वाली धरती अचानक बंजर क्यों हो गई? आज इस टीम की यह दुर्गत हो गई है कि विश्व कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। इसका कारण है हार को सीरियसली नहीं लेना और खिलाड़ियों का अति आत्मविश्वास। 1983 वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 2 बार हराया, इसमें एक फाइनल भी था। उसके पहले टेस्ट में भी भारत ने वेस्टइंडीज को उसके घर में हराया था, लेकिन लॉयड एंड कंपनी ने इसे रोहित शर्मा के अंदाज में ही लिया। चलता है ना यार, इस अंदाज में लिया और धीरे धीरे इस टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता गया और आज यह हालत हो गई है कि इस टीम को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। अब जरा रोहित शर्मा और टीम इंडिया की बात कर लेते हैं। पुणे में हारते हैं तो कहते हैं कि पिच को पढ़ने में गलती हो गई। बेंगलुरु में हारते हैं तो कहते हैं कि 12 साल में एक आध बार तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन सोचिए, एक टीम जो 4 पारियों में से 3 बार भरभरा कर गिर जाए तो टीम और टीम मैनेजमेंट को यह सोचने की जरूरत है कि टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब जरा पीछे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टीम 36 रन पर ऑल आउट हो जाती है और श्रीलंका जैसी नौसिखिए टीम से वनडे हार जाती है। वहीं दोनों WTC फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही दिन आत्मसमर्पण कर देती है। इसके साथ साथ बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में हारने से बाल बाल बचती है। यह सब कुछ संकेत दे रहे हैं कि टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो ये सब कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं से बीमार जरूर है। रोहित और कोहली तरीके जैसे खिलाड़ी शायद अपने आप को खेल से ऊपर समझने लगे हैं, क्योंकि ये तेज गेंदबाजों के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने ही घर में स्पिनर्स का सामना नहीं कर पाते हैं। तो क्या सेंटनर, वॉर्न और मुरलीधरन जैसे स्पिनर से अच्छे स्पिनर हैं जिनके सामने ये सभी खिलाड़ी हारते नजर आए? ऐसे में याद आती है हमें सहवाग, सचिन, लक्ष्मण और गांगुली की, जिन्होंने वॉर्न और मुरलीधरन जैसे स्पिनर्स की धज्जियां उड़ा दी थी। तो मतलब साफ है कि टीम इंडिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और ऐसे में बीसीसीआई को कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है, साथ ही साथ कुछ अच्छे स्पिनर्स पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि कब तक टीम इंडिया अश्विन और जडेजा के भरोसे रहेगी? सीखना है तो न्यूजीलैंड से सीखो, क्योंकि श्रीलंका से बुरी तरीके से हारने के बाद न्यूजीलैंड ने आपको अपने ही घर में धूल चटा दी। वो सेंटनर
जो श्रीलंका की स्पिनर्स फ्रेंडली पिच पर एक एक विकेट के लिए तरस गए थे, वो सेंटनर आपके यहां आते हैं, आप ही की पिच पर आप ही के दिग्गज खिलाड़ियों को धूल चटा देते हैं। आपने तेज पिच बनाई तो आप पुणे हार गए, और आपने स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई तो आप बेंगलुरु हार गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर आप कैसी पिच पर खेलेंगे और कैसी पिच पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। और हां, अभी तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है। अगर यही हाल रहा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने आप पानी भरते नजर आएंगे। अरे हां, विराट साहब के बारे में भी तो कुछ ना कुछ बोलना जरूर बनता है। कब तक हम इनके नाम को ढोते रहेंगे? ये साहब किस फॉर्मेट में और कब सेट होंगे, ये आज का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। याद कीजिए पिछले कुछ सालों को, क्या इन्होंने कोई ऐसी पारी खेली है जिसकी वजह से टीम इंडिया की जीत हुई हो? मुझे तो याद नहीं। और हां, अगर आपको कोई ऐसी पारी याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तेज गेंदबाज के सामने ये घुटने टेक देते हैं, अपना विकेट आसानी से दे देते हैं और फिर बैक टू पवेलियन, और फिर आराम से एक दर्शक की तरह बैठकर मैच का लुत्फ उठाते हैं। और इतना ही नहीं, आजकल तो ये अपने साथी खिलाड़ियों को आउट करने की फिराक में भी रहते हैं, और ऐसा कई मौकों पर यह कारनामा इन्होंने किया भी है। और अब बात कर लेते हैं कप्तान रोहित शर्मा की। साहब कप्तान है, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी से खेलना चाहिए, सबसे पहले खेलने के लिए उतरते हैं। लेकिन इनका खुमार अभी तक T20 वाला बना हुआ है, जबकि उस फॉर्मेट से ये कब का संन्यास ले चुके हैं। तो अभी इनको ऑस्ट्रेलिया जाना है और उसके लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन भी हो चुका है, और इन्हीं सूरमाओं के भरोसे WTC जीतने का सपना देख रहे हैं, जो शायद सपना ही रह जाए। हां, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है अगर कोहली और रोहित को ना खिलाया जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और इसके साथ ही एक सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको स्पोर्ट्स की और अन्य खबरें ऐसे ही जल्द से जल्द मिल सकें। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।